एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करें और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे दो ऐसे प्लान के बारे में जो बहुत ही यूनिक प्लान्स है जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। रीएश्योर वर्सेस केयर सुप्रीम। रीएश्योर नीवा बुपा का प्लान है और सुप्रीम जो प्लान है वो केयर हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान है। ये दोनों प्लान के बीच हम डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। टोटल 22 पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। दोनों प्लान के बीच डिफरेंसेस, मिसलेनियस पॉइंट्स, प्रीमियम कैलकुलेशंस, हर एक चीज़ इन डिटेल इसके अंदर कवर होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे इस वीडियो को एंड तक देखिए, आधी इन्फॉर्मेशन लेके मत जाइए, पूरा वीडियो देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोज़ाना इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले मैं बेसिक डिटेल्स कवर करूँगा। बेसिक डिटेल्स में पहला है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी इसके अंदर रीएश्योर प्लान की बात करूं तो मैं आपको फिलहाल एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं नीवा बुपा रीएश्योर को एज ए रीएश्योर डिनोट करूंगा आगे वीडियो में, और केयर सुप्रीम को सुप्रीम करके डिनोट करूंगा। वैसे मैं इस पूरे वीडियो में आपको कंपैरिजन बताने वाला हूं। तो रीएश्योर की बात करूं तो एडल्ट के लिए 18 मिनिमम एज है एंट्री एज, और 65 मैक्सिमम एज है एंट्री के लिए। रिन्यूअल दोनों प्लान में लाइफ लॉन्ग है, इसलिए मैं वो पॉइंट इसमें कवर नहीं किया हूँ। चाइल्ड की बात करूँ तो 91 डेज का चाइल्ड से लेकर 30 एज तक का, जी हाँ फ्रेंड्स, 30 एज तक का चाइल्ड डिपेंडेंट ये प्लान में कवर हो सकता है। जनरली आपने देखा होगा 25 साल के ऊपर चाइल्ड को कवर करते नहीं है कोई भी प्लान में, लेकिन रीएश्योर में 30 एज के चाइल्ड भी डिपेंडेंट जो है उसको कवर किया गया एज ए फैमिली प्लान में। और 4 चाइल्ड तक यहाँ पे कवर हो सकते हैं, 2 एडल्ट प्लस 4 चाइल्ड। सुप्रीम प्लान की बात करूँ तो 18 एज मिनिमम एज है एंट्री एज, मैक्सिमम एज 60 है, लेकिन नो लिमिट करके भी मैंने यहाँ पे लिखा है। ये मैंने इसलिए लिखा बिकॉज कई लोग मुझे कमेंट करते हैं फिर वीडियो में कि सर नहीं, ब्राउशर में तो ऐसा लिखा है, आप कैसे 60 एज बता रहे हो। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ कि ब्राउशर में अभी भी नो एज लिमिट या फिर लाइफ लॉन्ग एंट्री एज ऐसा सब लिखा हुआ है। लेकिन मैंने केयर हेल्थ के रिप्रेजेंटेटिव से भी बात की है और मैंने जो पॉलिसी वर्डिंग्स और जो केयर हेल्थ की वेबसाइट है उसके ऊपर भी 60 एज ही मेंशन है। हालांकि अभी तक डिटेल पॉलिसी वर्डिंग्स मुझे कहीं पर भी मिले नहीं है जो बता सके कि कितना एज लिमिट है। तो जनरली हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव ने बताया और या फिर जो वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट है केयर हेल्थ की, उस पर भी 60 एज ही मैंशनड है। तो हम 60 एज मान के चलेंगे, बट मैंने नो लिमिट इसलिए लिखा है बिकॉज आप फिर कंटेंट करेंगे कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, इसलिए मैं पहले ही ये चीज़ को क्लियर कर दे रहा हूँ। चाइल्ड की बात करूँ तो यहाँ पे 5 ईयर का चाइल्ड से लेकर 24 ईयर्स का चाइल्ड कवर होता है। मीन्स 25 एज से उसको इंडिपेंडेंट माना जा रहा है और उसको सेपरेट प्लान में एंटर करना होगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ है कि चाइल्ड मिनिमम 5 ईयर्स का एज दिया है। अब वो इसका ये फीचर है कि इंडिविजुअल के लिए भी आप चाइल्ड के लिए 5 ईयर्स का प्लान ले सकते हो। सम एश्योर्ड ऑप्शंस की बात करूँ तो रीएश्योर प्लान में 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25 और 50, 75 और 1 CR, मतलब वाइड रेंज दी गई है सम एश्योर्ड की। अप टू 1 करोड़ तक सम एश्योर्ड इसके अंदर अवेलेबल है। अगेन सुप्रीम प्लान की बात करूँ तो 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख का अवेलेबल है। और इसमें भी मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बहुत सारे ब्राउशर रिलीज़ हुए, किस किस में 5 लाख लिखा है, तो मैंने 5 लाख का भी ऑप्शन कवर किया है। और 7, 10, 15 ये तो ऑप्शन अवेलेबल है ही। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ये चारों ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा हायर सम एश्योर्ड का ऑप्शन इंट्रोड्यूस अब तक तो इसमें नहीं किया गया है। 15 लाख मैक्सिमम आपको अवेलेबल कर दिया गया है। प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे दोनों ही प्लान में अच्छा खासा रेंज दिया है। 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर है और 180 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज दिया गया है। जोन बेस्ड प्रीमियम है दोनों ही प्लान में। जोन भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में कवर किया हूँ। रीएश्योर प्लान की बात करूँ तो जोन 1 में दिल्ली NCR नेशनल कैपिटल रीजन, मुंबई, नवी मुंबई और थाने, कोलकाता और गुजरात स्टेट, इसको जोन 1 में रखा गया है। मतलब इसके लिए एक अलग प्रीमियम होगा
और जोन 2 मतलब इसके अलावा जो भी रेस्ट ऑफ इंडिया है पूरा, उसके अंदर एक अलग प्रीमियम होगा, मतलब रीजनेबली कम प्रीमियम होगा जोन 1 से कंपेयर करोगे तो। सुप्रीम प्लान की बात करूँ तो यहाँ पे जोन 1 में सेम दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, मुंबई इंक्लूडिंग मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, मतलब उसके अंदर वही आ जाता है पूरा, आपका थाने डिस्ट्रिक्ट पूरा कंप्लीट आ जाता है, और भी काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं। गुजरात स्टेट, अलीगढ़, मथुरा, ये इसके अंदर एक एडिशनल है, और कोलकाता को इसके अंदर नहीं इंक्लूड किया, मतलब कोलकाता रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब कम प्रीमियम आएगा वहाँ पे, बट अलीगढ़, मथुरा, गुजरात स्टेट के लिए आपको जोन 1 में कंसिडर किया गया है। तो अब वो हिसाब से, मतलब आप कहाँ पे रहते हो उसके हिसाब से प्रीमियम आपको कम ज़्यादा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मेन डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं। ये तो थी बेसिक डिटेल्स की बात, अब करते हैं मेन डिटेल्स की शुरुआत। तो मेन डिटेल्स में रूम रेंट आता है पहला पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कोई भी प्लान आप लोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ 2 चीज़ पहले चेक की जाए कि रूम रेंट कितना मिल रहा है और आईसीयू चार्ज कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये दोनों प्लान की वही है कि कोई भी तरह का लिमिट कंपनी ने नहीं दिया है, कोई भी रूम आप ले सकते हो एट एक्चुअल बेसिस पे, अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। आईसीयू लिमिट भी सेम है दोनों प्लान में, कोई भी लिमिट नहीं है, एट एक्चुअल्स आप कवर कर सकते हो, अप टू सम एश्योर्ड आपको मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, दोनों प्लान को इसमें प्लस पॉइंट है कि कोई भी लिमिट नहीं है। कंज्यूमेबल की बात करूँ तो यहाँ पे कंज्यूमेबल कवरेज रीएश्योर प्लान में राइडर के दौर पे अवेलेबल है, उसके बारे में मैं इन डिटेल्ड आपको पॉइंट्स में आगे वाले आने वाले पॉइंट्स में बात करूँगा। मतलब एक राइडर कवर किया गया है, आप एक्स्ट्रा प्रीमियम भर के उसे आप अपने पॉलिसी में ऐड कर सकते हो। सुप्रीम प्लान में कंज्यूमेबल के बारे में कोई भी चीज़ लिखी हुई नहीं है, कंज्यूमेबल कवरेज के बारे में ना ही कोई राइडर अवेलेबल किया गया है, मतलब इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे NA लिखा है, नॉट एप्लीकेबल। 8th पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात की जा रही है। रीएश्योर प्लान में अप टू सम एश्योर्ड कवर है, बट कुछ रोबोटिक सर्जरी के लिए 1 लाख का सब लिमिट दिया गया है। सुप्रीम प्लान में अप टू सम एश्योर्ड मैंशनड है, सब लिमिट के बारे में कोई भी चीज़ मेंशन की नहीं गई है। बट जनरली रोबोटिक सर्जरी में जो एडवांस ट्रीटमेंट्स है उसमें थोड़ी बहुत सब लिमिट्स होती है, बट ओवरऑल जो कवरेज है वो पूरा सम एश्योर्ड उसमें यूज़ कर सकते हो। 9th पॉइंट की बात करूँ तो डे केयर प्रोसीजर की बात कर रहा है ये पॉइंट। दोनों प्लान में डे केयर प्रोसीजर कवर किए गए, सभी तरह के डे केयर प्रोसीजर्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी टर्म्स अगर नहीं समझ रही है, जैसे कि कंज्यूमेबल क्या होता है, डे केयर प्रोसीजर क्या होता है, तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दे दूंगा। और नॉलेज सीरीज़ का प्लेलिस्ट भी है, उसके अंदर भी मैं आपको ऐसे सब चीज़ें एक्सप्लेन किया हो, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। लगे तो मैं आई बटन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी दोनों प्लान में कवर की गई है, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि मतलब डिटेल छोटी छोटी चीज़ों को भी यहाँ पे कवर किया गया है। 11th पॉइंट पे हम आते हैं। अब 11th पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे ओपीडी कवरेज, अब मैं जानबूझ के ओपीडी कवरेज का पॉइंट कवर किया है, हालांकि दोनों प्लान में ओपीडी कवरेज नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे क्लाइंट्स या फिर जो प्रोस्पेक्ट्स है उनकी क्वेरी आती है कि सर डे केयर प्रोसीजर के बारे में आप ओपीडी के बारे में आपने बताया नहीं, ओपीडी कवर है क्या नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ इसमें बता देता हूँ कि ओपीडी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता नहीं है। हाँ, 1-2 ऐसा प्लान आपको शायद मिल भी जाएगा जहाँ पे ओपीडी कवर होगा, बट ओपीडी का फिर सब लिमिट्स आ जाता है, मतलब ये 300 रुपया पर कंसल्टेंसी, 400 रुपया पर कंसल्टेंसी, या फिर कोई ट्रीटमेंट है इतना 1000 ही कवर होगा, तो काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहता है। इसलिए मैं जनरली एडवाइस करता हूँ कि ओपीडी का आपको सेपरेट प्लान लेना चाहिए अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि ओपीडी एक बड़ा एरिया है, डेंटल आता है उसके अंदर, कंसल्टेंसी आता है, फार्मेसी आता है, तो आपको एक अच्छा स्पेसिफिक प्लान लेना चाहिए अगर आपका बजट है तो। अदरवाइज ओपीडी कवरेज हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है, स्पेसिफिक आपको उसका अलग प्लान लेना होता है। लगे तो आपको प्लान का अगर वीडियो देखना है तो आई बटन में उसका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। स्टार का आई थिंक वो प्लान है, आउट पेशेंट केयर प्लान, तो वो काफ़ी अच्छा प्लान है और प्रीमियम भी उसका रीजनेबल है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। 12th पॉइंट की बात करूँ तो रिस्टोरेशन और रिचार्ज के बारे में दिया गया है, और ये भी इसका बहुत अच्छा यूनिक एडवांटेज है। दोनों ही प्लान में अनलिमिटेड टाइम्स अवेलेबल है। रिस्टोरेशन सेम इलनेस के लिए भी है
और अप टू सम एश्योर्ड आपको कवर दिया जा रहा है सेम इलनेस के लिए अनलिमिटेड टाइम्स। तो काफ़ी अच्छा एडवांटेज है ये, मतलब आपको कोई भी तरह का मतलब सम एश्योर्ड का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, या 15 लाख का लिया है, तो अगर ये ख़त्म हो जाता है और अगला हॉस्पिटलाइजेशन फिर से आता है तो एक और बार कंपनी 15 लाख रिस्टोर कर देती है, फिर और एक बार 15 लाख, ऐसा करके अनलिमिटेड टाइम्स। कंपनी ने कोई भी लिमिट स्पेसिफाई नहीं की है कि भाई हम इतना ही देंगे, एक ही बार देंगे। दोनों ही प्लान में अनलिमिटेड टाइम्स आपको रिस्टोरेशन अवेलेबल है। अभी भी मैं एक और बार आपको रिपीट कर देता हूँ, कोई भी आपको अगर चीज़ समझ नहीं रही है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट आप कर सकते हो, और नॉलेज सीरीज़ का वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। पॉलिसी टेन्योर की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों प्लान में 3 साल का टेन्योर अवेलेबल है। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आप पॉलिसी ले सकते हैं। अगेन अगर आप 2 साल के लिए पॉलिसी लेते हो तो आपको 7.5% का डिस्काउंट है रीएश्योर में, और केयर सुप्रीम में 7.5% है सेम। 3 ईयर्स की लेते हो तो 15% और 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। ऑब्वियसली 1 ईयर का प्लान लेते हो तो कोई भी कंपनी आपको डिस्काउंट नहीं देती है। नो क्लेम बोनस की बात करूँ तो 50% एवरी ईयर का यहाँ पे नो क्लेम बोनस दिया जा रहा है दोनों ही प्लान में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आपका 2 साल में ऑलमोस्ट आपकी पॉलिसी डबल हो जाती है। तो ये दोनों प्लान में अच्छा एक प्लस पॉइंट है। बट एक ख़ास बात जो सुप्रीम प्लान में यहाँ पे दी गई है कि यहाँ पे आपको जो नो क्लेम बोनस है वो क्लेम से साथ रिड्यूस नहीं होगा। मतलब आपको जनरली पता होगा कि आपका पॉलिसी आप लेते हो, नो क्लेम बोनस सपोज ऐड होता है, बट अगले साल अगर आपका क्लेम आता है नो क्लेम बोनस के बाद तो आपका नो क्लेम बोनस कंपनी रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। तो यहाँ पे सुप्रीम प्लान में इनबिल्ट राइडर है, मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना, उसके लिए रिड्यूस नहीं होगा आपका नो क्लेम बोनस क्लेम के साथ भी। बट रीएश्योर प्लान में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आप राइडर लेते हो तो आपको वैसा ऑप्शन दिया है। राइडर के बारे में मैं एंड में डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको राइडर क्या है, कितना कवरेज है, वो सब मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। 15th पॉइंट है एयर एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस यहाँ पे रीएश्योर प्लान में अप टू 2.5 लाख कवर है रीइम्बर्समेंट बेसिस पे। अगर आप कैशलेस ट्रीटमेंट लेते हो तो 5 लाख अप टू सम एश्योर्ड कवर है कैशलेस बेसिस पे। तो यहाँ पे एक डिफरेंट पॉइंट है, अभी पता नहीं कैशलेस में कैसे एयर एम्बुलेंस कवर होगा, बट यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया है कि कैशलेस में अगर आप करा रहे हो तो अप टू सम एश्योर्ड है। रीइम्बर्समेंट अगर आपको चाहिए तो 2.5 लाख कवर किया गया है। और सुप्रीम प्लान में यहाँ पे अप टू 5 लाख कवर दिया गया है, बट राइडर लोगे तो ही मिलेगा वो कवर, अदरवाइज आपको एयर एम्बुलेंस का कवरेज यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया। राइडर के बारे में अगेन मैं एंड में आपको डिटेल बताने ही वाला हूँ। 16 पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे हेल्थ चेकअप की बात कर रहा है ये पॉइंट। रीएश्योर प्लान में हेल्थ चेकअप अवेलेबल है, बट सुप्रीम प्लान में एज ए ऑप्शनल बेनिफिट है, मतलब आपको इसमें एक राइडर लेना पड़ेगा अगर आपको हेल्थ चेकअप बेनिफिट चाहिए तो। अब हम बात करेंगे 17th पॉइंट की, जो कि काफ़ी अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो राइडर के बारे में, जो मैं कब से आपको बोल रहा हूँ कि राइडर के साथ मिलेगा, राइडर के बिगर मिलेगा, तो उसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ। रीएश्योर प्लान की मैं अगर बात करूँ तो इसके अंदर आपको 3 तरह के राइडर अवेलेबल है। पहला राइडर सेफगार्ड बेनिफिट। सेफगार्ड बेनिफिट में आपको 3 चीज़ का बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट है कंज्यूमेबल बेनिफिट। कंज्यूमेबल बेनिफिट क्या होता है? ग्लव्स, मास्क, पीपीई किट या फिर कोई भी बेबी फूड आइटम या जो भी स्पेसिफिक एक लिस्ट है कंपनी की, अगर वो लिस्ट जनरली क्या होता है, अगर आप ये राइडर नहीं लेते हो तो वो लिस्ट कोई भी कंपनी कवर नहीं करती है वो क्लेम में। मतलब सपोज आपका 1 लाख का क्लेम आया और 5,000 का आपका कंज्यूमेबल आइटम है, तो वो कंपनी आपको खुद के पॉकेट से आपको पे करना पड़ता है। बट अगर आप सेफगार्ड बेनिफिट ले रहे हो ये रीएश्योर में, तो आपको कंज्यूमेबल बेनिफिट कवरेज मिल जाता है। मतलब आपको ओन पॉकेट से कंज्यूमेबल जो लिस्ट है उसके लिए आपको खुद से पे नहीं करना है। और जो मैंने नो क्लेम बोनस की बात की थी, क्लेम के साथ रिड्यूस नहीं होगा, तो लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन लगाई है कि अगर 50,000 तक का क्लेम रहता है तो आपको नो क्लेम बोनस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मतलब सपोज आपने पॉलिसी लिया, नो क्लेम बोनस आपका ऐड हो गया और उसके अगले साल आपका क्लेम आ रहा है, बट वो 50,000 तक का ही आ रहा है, बड़ा क्लेम नहीं है, तो आपको नो क्लेम बोनस रिड्यूस नहीं होगा आपका। लेकिन अगर आपका 50,000 से ऊपर क्लेम आता है तो फिर आपको नो क्लेम बोनस रिड्यूस हो जाएगा। इन्फ्लेशन लिंक्ड
इंक्रीज सम एश्योर्ड है। ये एक नॉमिनल फीचर दिया है, बट अब उसका यूजेज फ्यूचर में कंपनी कैसे करेगी, अब तक तो कुछ इन्फ्लेशन के हिसाब से सम एश्योर्ड इंक्रीज का एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का मेरा कुछ रिस्पॉन्स नहीं है इसके ऊपर, लेकिन ये भी अच्छा ही है। इन्फ्लेशन मतलब इसका एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा मैं आपको। मतलब जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो आपका हॉस्पिटल कॉस्ट बढ़ता है, तो वही हिसाब से कंपनी ने ऐसा बताया है, अगर आप ये राइडर लेते हैं सेफगार्ड का तो ये तीनों बेनिफिट आपको, तीसरा बेनिफिट इसमें इन्फ्लेशन लिंक्ड है, मतलब सम एश्योर्ड भी आपका प्रोपोर्शनेटली कंपनी बढ़ाएगी महंगाई के साथ साथ। अब वो कैसे बढ़ाएगी वो आपको प्रैक्टिकली आगे पता चलेगा। हॉस्पिटल कैश की बात करूँ तो यहाँ पे अप टू 5,01,000 पर डे का हॉस्पिटल कैश है। 7.5 लाख से 15 लाख का सम एश्योर्ड के लिए 2,000 पर डे का है। अबव 15 लाख अगर आप लेते हो सम एश्योर्ड तो आपको 4,000 पर डे का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अवेलेबल है। तो ये एक राइडर है जिसको एक एडिशनल कैश बेनिफिट चाहिए तो आप ये राइडर ऐड कर सकते हैं। ये 1, 2 एंड दिस इज़ 3। थर्ड राइडर क्या है? पर्सनल एक्सीडेंट कवर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर एक एक्सीडेंटल कवरेज का भी राइडर एक कंपनी ने दिया है। अगर सपोज आप अगर चाहते हो कि आपने पॉलिसी लिया है उसके साथ एक्सीडेंटल कवरेज भी लेना चाहते हो तो यही पॉलिसी में आप ले सकते हो। 5 गुना मिलेगा सम एश्योर्ड का, जो भी आप सम एश्योर्ड लेते हो उसका 5 गुना, या फिर मैक्सिमम लिमिट इसके अंदर 1 CR का यहाँ पे अवेलेबल है। ये सब एड ऑन राइडर्स है फ्रेंड्स, इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम कंपनी चार्ज करती है। सुप्रीम प्लान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4 राइडर्स दिए कंपनी ने, 1, 2, 3 एंड 4। 4 राइडर की बात करूँ तो पहला राइडर है क्यूमुलेटिव बोनस। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही यूनिक मुझे लगा है। आई डोंट थिंक सो मैंने कोई भी प्लान में अब तक ऐसा कुछ देखा है कि कोई कंपनी इतना बोनस देती है। जैसे कि 100% ईयरली बोनस आपको मिलेगा। सपोज आपने 10 लाख का प्लान लिया एग्जाम्पल के लिए, या 15 लाख का लिया, जो भी लिया, 10 लाख का अगर प्लान लिया तो हर साल 100% इंक्रीज़ होगा आपका सम एश्योर्ड। मतलब 10 का 20 होगा, 20 का 30 होगा, ऐसा करके 500% तक आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब 50 लाख तक आपका सम एश्योर्ड हो गया तो वही प्रीमियम जो 10 लाख का प्रीमियम आप भर रहे हो और 50 लाख का आप क्लेम कर सकते हो विद बोनस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और उससे अच्छी बात और एक क्या है कि क्लेम के साथ साथ आपका सम एश्योर्ड कम नहीं होगा। मतलब ये सुप्रीम प्लान का एक यूनिक एडवांटेज है कि आपको कितना भी आगे क्लेम भी आता है तो भी आपका जो बोनस है वो आपका रिड्यूस नहीं होता। तो ये इसके एक प्लस पॉइंट है, एक ऐसा यूनिक फीचर लाने के लिए इंडस्ट्री में। सेकेंड पॉइंट है हेल्थ चेकअप बेनिफिट। अगर हेल्थ चेकअप बेनिफिट आपको चाहिए तो फिर आपको एक ये वाला राइडर ऐड करना पड़ेगा प्लान में। ईयरली आप हेल्थ चेकअप ले सकते हो उससे। अगेन जो एयर एम्बुलेंस का मैंने आपको पहले बताया उसके लिए आपको राइडर लेना पड़ेगा अगर आपको 5 लाख का एम्बुलेंस कवर अप टू चाहिए तो। एयर एम्बुलेंस नहीं, एयर एम्बुलेंस कवर तो दोनों प्लान में जनरली अवेलेबल है। वेलनेस की बात करूँ तो वेलनेस बेनिफिट इसके अंदर एक अवेलेबल है। अब ये क्या होता है कि फ़िटनेस के लिए दिया जाता है। जैसे कि आप अपना अगर हेल्थ मेंटेन करते हो, प्रॉपर फिटनेस स्टेप्स काउंट होते हैं या कोई भी फिटनेस गोल होते हैं, उनका ऐप आता है, उसमें आपको ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो ये एक राइडर ऐड करोगे तो अप टू 30% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। अब ये कैसे मिलता है, क्या चार्ट है, अगर उसके लिए आपको डिटेल्ड चार्ट चाहिए या फिर कोई ब्रोशर्स चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हो या तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मैं नंबर आपको एंड में शेयर कर दूंगा। मिसलेनियस बेनिफिट की बात करता हूँ। मिसलेनियस ऐसे बेनिफिट है जो ये प्लान में है वो प्लान में नहीं है, ऐसा सब है, इसलिए मैं उसको मिसलेनियस में रखा हूँ, जो जानना आपके लिए थोड़ा ज़रूरी भी है। रीएश्योर की बात करूँ तो यहाँ पे सेकेंड मेडिकल ओपिनियन दिया है, एक एडिशनल बेनिफिट। मतलब आप एक मेडिकल ओपिनियन ले सकते हो, सेकेंड मेडिकल ओपिनियन। लिव हेल्दी बेनिफिट है। लिव हेल्दी मतलब ये वेलनेस जो सुप्रीम प्लान में एड ऑन कवर है वो लिव हेल्दी बेनिफिट रीएश्योर इनबिल्ट राइडर दिया। मतलब उसमें एडिशनल आपको प्रीमियम नहीं पे करना है। ये क्या होता है, सेम है, स्टेप काउंट होता है आपका। निवो उपाय का ऐप आता है, उसमें आपका स्टेप्स काउंट होता है डेली बेसिस पे, उस हिसाब से आपको प्रोपोर्शनली डिस्काउंट दिया जाता है। अप टू 30% ही है शायद इसके अंदर भी। तो जैसे कि पूरा 30% नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपका स्टेप्स जैसा है, जैसे कि 5%, 10%, जितना आपके स्टेप्स काउंट हो रहे हैं साल में, उसके हिसाब से वो डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट भी इसके अंदर अवेलेबल है।
मतलब सपोज़ आपको कंपनी दे रही है एक्चुअल बेसिस पे रूम कवरेज, लेकिन आप क्या करते हो कि नहीं मुझे शेयर्ड अकोमोडेशन चाहिए, मतलब एक रूम में 2 या 3 पेशेंट, ज़्यादा पेशेंट जब जैसे जनरल वार्ड भी होता है या तो कोई शेयर्ड रूम होता है, अगर आप वो ले लेते हो हॉस्पिटल में तो आपको थोड़ा बहुत कंपनी कंपनसेशन देती है उसका, अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट आप ले रहे हो इसके लिए। सुप्रीम प्लान की बात करूँ तो इसके अंदर 2 मिसलेनियस बेनिफिट है। अनलिमिटेड ई कंसल्टेंसी दी है, मतलब आप अगर जो ऐप है केयर हेल्थ का उसके थ्रू आप केयर के डॉक्टर्स जो एम्पैनल्ड है उसमें आप अनलिमिटेड कंसल्टेंसी ले सकते हो। कोई भी डिजीज़ रिलेटेड या कुछ भी आपको कंसल्टेंसी लेनी है डॉक्टर से तो आप ले सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। हेल्थ सर्विसेज का पोर्टल दिया है, मतलब वही जो ऐप के बारे में डिस्क्लोज किया उन्होंने काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए सर्विस पोर्टल में, तो आपको एक एड ऑन ये भी बेनिफिट यहाँ पे दिया जा रहा है। ऑर्गन डोनर की बात करूँ तो अप टू सम एश्योर्ड है, दोनों ही प्लान में अवेलेबल है। 20th पॉइंट है आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी इसका फुल फॉर्म है। और इसके बारे में भी आपको अगर डिटेल जानना है तो नॉलेज सीरीज आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आई बटन में लिंक पहले आपको प्रोवाइड कर दिया है। अप टू सम एश्योर्ड इसके अंदर कवर है, मतलब अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, कोई भी ट्रीटमेंट है अदर देन एलोपैथी भी है तो भी आपको इसके अंदर अप टू सम एश्योर्ड कवर किया जा रहा है, दोनों ही प्लान में कवर किया जा रहा है, तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड के बारे में। ये इस कंपैरिजन का ऑलमोस्ट एंड पार्ट है। वेटिंग पीरियड क्या होता है, जनरली मैं जैसे कि आपको पता है 3 वेटिंग पीरियड होता है। अगर आपको पता नहीं भी होगा वेटिंग पीरियड होता क्या है, कितना कवरेज है, क्या है, तो वेटिंग पीरियड का भी मैं आई बटन में आपको वीडियो दे रहा हूँ, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जनरल वेटिंग पीरियड दोनों ही प्लान में 30 डेज़ है। स्पेसिफिक डिजीज़ का वेटिंग पीरियड दोनों ही प्लान में 24 मंथ्स है। ये दोनों ही वेटिंग पीरियड हर एक प्लान में होते हैं, 99% हर एक प्लान में 24 महीने का स्पेसिफिक डिजीज़ का वेटिंग पीरियड होता है। मतलब 12-15 ऐसी बीमारी है जो जनरली IRDA रेगुलेशंस है, मतलब गवर्नमेंट IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है हेल्थ इंश्योरेंस की, उनका ही डायरेक्शंस है कि 24 महीने तक ये बीमारी कवर नहीं होती है हर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो वो ये दोनों तो मुझे समझ आया, ये दोनों काफ़ी मतलब कॉमन है। लेकिन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ भी जनरली आजकल सब कंपनी ने 36 महीने का कर दिया है, कोई तो और भी कम कर रही है, 24 मंथ्स में भी कवर कर रही है, लेकिन 36 महीना मतलब 3 साल में कवरेज देती है, मतलब पहले से कोई बीमारी है उसका। लेकिन ये सुप्रीम प्लान में एक यही चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, बाकी सब चीज़ बहुत अच्छी है ये प्लान में भी। तो अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो आप थोड़ा सोच सकते हो कि आपको रिएश्योर में जाना है या फिर सुप्रीम में जाना है। अगर पहले से कोई बीमारी नहीं है तो फिर दोनों प्लान अच्छे ही है, दोनों प्लान में आपको कोई भी एज सच बहुत बड़ा कुछ मतलब मेजर फ़र्क, खाली ये 1 साल का एक्स्ट्रा वेटिंग पीरियड जो आपको लग रहा है सुप्रीम में, वो एक डिफरेंस है। बाकी काफ़ी अच्छा प्लान इंट्रोड्यूस किया है सुप्रीम भी। तो अब एंड पार्ट आते हैं। अब आपका यही क्वेश्चन होगा, सर आपने फीचर्स तो समझा दिए लेकिन इसमें प्रीमियम कितना देना होगा, मतलब ये दोनों प्लान में, तो वो भी मैंने इन डिटेल कवर किया आपके लिए। प्रीमियम कैलकुलेशन जो आज का हमारा लास्ट पॉइंट होगा, 22nd पॉइंट, जोन 1 के हिसाब से मैंने प्रीमियम कैलकुलेशन किया है। जोन 2 में अगर आप हो, क्योंकि जोन 2 दोनों का अलग अलग है, इसलिए मैंने जोन 2 का प्रीमियम आपको नहीं दिया है। जोन 2 मतलब जोन 1 दोनों का अलग अलग है इसलिए। तो आप डिटेल्ड अगर आपके सिटी के हिसाब से अगर आपको प्रीमियम कैलकुलेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे, तो मैं आपको प्रीमियम प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे 15 लाख का दोनों में मैंने एग्जांपल लिया, 15 लाख, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर आप जोन 1 में मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो मिनिमम 15 लाख का सम एश्योर्ड आपके पास होना चाहिए। बिकॉज आजकल जो डिजीज़ रिस्क कवर है जो बढ़ते जा रहा है डिजीज़ वाइज सब इन्फ्लेशन, तो वो हिसाब से आपको 15 लाख का सम एश्योर्ड आपके पास होना चाहिए। कम का भी आप ले सकते हो, ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके लिए आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो प्रीमियम के लिए। 15 लाख की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो 12,388 प्रीमियम आता है रिएश्योर में, सुप्रीम में आपको 11,588 आता है। 2 एडल्ट्स के लिए अगर आप देखोगे तो 18,623 है, 16,417 है। ऐसा करके आप देख सकते हो, ये 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड, 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड। तो डेफिनेटली प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो केयर सुप्रीम सस्ता प्लान है। सिर्फ आपको 2 चीज़ का उसमें ध्यान रखना है कि राइडर अवेलेबल है। अगर आप राइडर ऐड करोगे, इसके अंदर 2 बेनिफिट है।
जो विदाउट राइडर आपको दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट 3 बेनिफिट है, बट मैं फ़िलहाल वो वेलनेस या फिर जो लिव हेल्दी बेनिफिट है उसको मैं कंसिडर ना भी करूँ, क्योंकि वो इतना मेजर पॉइंट नहीं है, कोई ज़्यादा लोग वो ऑप्ट भी नहीं करते। लेकिन दो बेनिफिट है, एयर एम्बुलेंस कवर और जो सेकंड था हेल्थ चेकअप, राइट, हेल्थ चेकअप कवर, ये दोनों इसके अंदर विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया है। इसके अंदर 1000 हार्डली 1000 हर जगह डिफरेंस है, 1-2 हज़ार का कम प्रीमियम लिया है और ये राइडर में दे दिया है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि प्रीमियम दोनों का सेम ही है, क्योंकि एक जगह आप राइडर ऐड कर दोगे तो ऑलमोस्ट उतना ही प्रीमियम हो जाएगा। ये 2 राइडर अगर आप इसमें ऐड करोगे तो नहीं चाहिए तो बात अलग है। अगर ये 2 राइडर आपको एयर एम्बुलेंस और हेल्थ चेकअप नहीं चाहिए तो आपको केयर सुप्रीम सस्ता दिखेगा। तो ये था फ्रेंड्स डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो। आपके कुछ सवाल या सुझाव हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ये पॉलिसी परचेज करनी है तो आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और पेड कंसल्टेंसी लेनी है आपको, मतलब अगर कुछ डिटेल कंसल्टेंसी लेनी है मेरे से तो आप वो भी ले सकते हो। नॉमिनल चार्ज है, 200 रुपीज़ चार्ज लेता हूँ मैं मेरे टाइम और एफर्ट्स का। अब वो भी आपको रिफ़ंड हो जाता है। आप जैसे कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको तो पता ही होगा, अगर विद इन 30 डेज़ आप मेरे से कोई भी पॉलिसी परचेस करते हो तो आपको जो भी 200 जो चार्ज लूँगा आपसे वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। जो भी डिटेल कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो। तो ये है मेरा नंबर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड में तो आप इसे मुझे लाइक कर सकते हो। अगर ये लाइक करोगे आप मुझे और मोटिवेशन मिलता है, आप वीडियो लाइक करते हो तो मैं और आगे डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा कंपैरिजन। और अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है स्पेसिफिक के सर ये प्लान के रिलेटेड वीडियोस चाहिए, आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। मैं आगे ट्राई करूँगा वो प्लान्स के रिलेटेड वीडियोज़ बनाने का। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड में फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार आए हो ये चैनल पे, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैं रोज़ाना इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करें और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करें।